अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का मिलेगा सानिध्य भोपाल वासियों को। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज ने बताया कि जीवन में योग हमारे शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और आनंदित करता है, प्रकृति से सामंजस्य बनाए एवं हमारे आसपास परिवार एवं समाज के द्वारा किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद देने का एक सरल सहज साधन है। साथ ही सकारात्मक सोच का संचार करने का माध्यम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 21 जून को टीटी नगर स्टेडियम में ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। योग उसका एक बहुत बड़ा माध्यम। योग के संदर्भ में कहा जाता है योगः करोषि कौशलम्। हालांकि जब कभी भी हम योग की बात करते हैं तो प्रायः हमारा ध्यान योगासनों पर केंद्रित हो जाता है, लेकिन भारत की परंपरा में योग का संबंध सिर्फ आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं है। भारत में योग एक बड़ी उत्कृष्ट परिणति। योग का मतलब है जो हमें हमारे अंदर के परमात्मा से जोड़ दे, उसका नाम योग। जीव को परमात्मा से जोड़ दे, आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, उसका नाम योग। योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। और भारत में योग की अनेक विधाएं प्रचलित हैं। आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन लोग अलग अलग तरीके से योग को संपन्न भी करेंगे, विशेष रूप से सामूहिक रूप से। उन सबके मध्य भावना योग का एक अलग स्थान है। भावना योग का मतलब है भावनाओं का योग। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हमारी जैसी भावना होती है वैसा हमारा जीवन होता है। संस्कृत में एक बड़ी पुरानी उक्ति है, यद भावते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं हमारा वैसा जीवन बनता है। हमारे जैसे भाव होते हैं वैसे विचार होते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा चरित्र होता है। यदि हम अपने चरित्र को ठीक करना चाहते हैं तो भाव को ठीक करें। भाव जगत से ही सब कुछ निर्मित होता है। हम अच्छा बुरा जीवन सब कुछ अपने भावनाओं से विकसित कर सकते हैं। तो जब भावनाओं की गहराई में उतरते हैं तो भावनाओं से हमारे शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों प्रकार के स्वास्थ्य का लाभ लिया जा सकता है। हमारे अच्छी बुरी भावनाओं का हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों पर बड़ा गहरा असर पड़ता है, और जब हम अच्छी भावनाएं भाते हैं हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां अच्छा काम करना शुरू करती है तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करता है। जब हर पल उसकी भावना भाव, और जब हम हर पल उस प्रकार की भावना पाएंगे तो हम एक न एक दिन उस तत्व को प्राप्त कर लेंगे। यदि तुम परमात्मा हो तो हर पल ये मानो कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अहम ब्रह्मस्मि सोहम सोहम सोहम। इस बात को बार बार दोहराकर हम अपने भीतर वो भाव जगत कर सकते हैं, जन्म कर सकते हैं, उस भाव को जन्म दे सकते हैं जिसके बल पर हम परमात्मा का अनुभव कर सके। ये भावना योग के मूल का सार है कि हम यदि अपने आत्मा में डूबना चाहते हैं तो हर पल अब मैं परम आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, कि इसकी भावना भाए। और ये हमारे योगियों, ऋषियों, मुनियों ने हमेशा से ये कर्तव्य किया है, और उसी की साधना को आज हमने इस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की कि हर व्यक्ति से अपना कर अपनी सब प्रकार की समस्याओं का निवारण कर सके, वह तन से स्वस्थ रह सके, मन से मस्त हो सके, और अपनी चेतना को पवित्र बनाकर अपने जीवन का आनंद ले सके, रस ले सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 तारीख को भावना योग का यह आयोजन जो बृहद पैमाने पर यहाँ पर दिगंबर जन पंचायत ट्रस्ट और गुणेंद्र परिवार भोपाल के द्वारा आयोजित किया गया है, मैं उसके माध्यम से एक ही बात आप सब तक पहुँचाना चाहूँगा कि लोग योग के प्रति जागरूक हो, और यह एक जो सहज साधना है
जिसके बल पर हम अपने जीवन में चमत्कारिक परिणाम घटित कर सकते हैं, उसका लाभ लें। अनेक लोग शारीरिक मानसिक विकृतियों से मुक्त हुए हैं और अपने चेतना के स्तर को निर्भर बना सके हैं। हम विशेष रूप से इसकी चर्चा उसी समय करेंगे। अभी साल में मैंने आप तक ये बात कही, यदि इस संदर्भ में आप कुछ पूछना चाहें तो मैं प्रस्तुत हूँ। देखिए, योग भारत की एक मूल अवधारणा है जो संपूर्ण जीवन को रूपांतरित करने का है। योग वर्तमान में केवल आसन तक रूप हो गया है, पर योग का मतलब है जो हमें हमारी आत्मा को हमारे भीतर के परमात्मा से जोड़। भावना योग भी एक ऐसा योग है जो हमें हमारे भीतर के परमात्मा से साक्षात्कार कराता है। तो जो हमारी जो भावनाएं हमें हमारे भीतर की परमात्मा से साक्षात्कार करा दे, वो भावना योग है। और भावना योग चूंकि इसको हम दूसरे अर्थ में भी व्याख्यायित करते हैं, भावना योग यानी भावनाओं का योग पुण्य, अर्थात हम अपनी भावनाओं के बल पर अपने जीवन की सभी आधारभूत समस्याओं का निवारण कर सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लगातार देखते हैं पाश्चात्य सभ्यता का जिस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है युवाओं में, उससे दूर रहने के लिए भावनाएं किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ जो युवा भावना योग का अभ्यास कर रहे हैं उनकी सोच में बदलाव है, उनकी चिंतनधारा परिवर्तित हुई है, उनकी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन है और उनकी वर्क एफिशिएंसी बहुत बदली है। और मैं मानता हूँ अगर वो ऐसे युवाओं को जागरूक किया जाए और भावना योग से जोड़ा जाए तो वो अपने जीवन में एक मिराकल है।